Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are fine and enjoying good health. Students, let's start our today's lecture. जैसा कि आपको पता होगा कि पंजाबी पंजाब स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं 2 क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर लूँगी. इट्स क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लेक्चर नंबर 1. So all the students please open your books and page number 2. Today we are going to read lesson number 1, Faiza's Biscuits, and first of all I will give you a short overview about the story and then we will move towards the reading of this lesson. Students, lesson का नेम है Faiza's Biscuits यानी कि फ़ाइज़ा के बिस्किट, और ये स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत गरीब होती है और एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है. उसे काफ़ी भूख लगी होती है. वो जब अपना टिफ़िन बॉक्स खोलती है तो वो एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है और खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता. तो वो रेस्टोरेंट के बाहर देखती है कि एक गाड़ी आके रुकती है और कुछ लोग उसमें से बाहर निकलते हैं, और वो जब रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी बच्ची उसमें से गाड़ी वाली वो देखती है फ़ाइज़ा की तरफ, और वो सारे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं. वहाँ पे वो आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, आइसक्रीम मंगवाते हैं, केक काटते हैं और बिस्किट्स खाते हैं, और फ़ाइज़ा उन सबको ये सब खाते पीते देख रही होती है एक विंडो से. तो जब वो केक कट करते हैं और उनकी जब पार्टी ख़त्म हो जाती है वो बाहर आते हैं, तो वो जो छोटी बच्ची होती है उनके साथ एक वो फ़ाइज़ा के पास आती है. फ़ाइज़ा एक दीवार पे बैठी होती है, तो वो उसके पास आती है, उसे एक बैग देती है और एक डिब्बा देती है बिस्किट्स का. तो दे के चली जाती है. फ़ाइज़ा जब बैग को ओपन करती है तो उसमें केक होता है. फ़ाइज़ा उसमें से कुछ केक खा लेती है और जो बिस्किट्स का डिब्बा होता है वो खाती नहीं है, उसे ले जाती है एक स्कूल के बाहर, और स्कूल के पास जाके वो उन बिस्किट्स को बेचना शुरू कर देती है. और आहिस्ता आहिस्ता बेचकर वो अपनी एक 10 years लेटर क्या होता है 10 साल के बाद वो अपनी एक शॉप बना लेती है बिस्किट्स की, और अपने नाम के बिस्किट्स वो बनाती है फ़ाइज़ा's बिस्किट्स, यानी कि जो पहले लड़की उसको डिब्बा देती है बिस्किट का वो किसी और लड़की के नाम का होता है, यानी कि किसी और का होता है. तो जब फ़ाइज़ा अपना बिज़नेस शुरू करती है बिस्किट्स का, तो वो अपने बिस्किट के जो पैक होता है उसके ऊपर लिखवाती है फ़ाइज़ा's बिस्किट, और वो उस नाम से अपनी शॉप बना लेती है और फिर वो गरीब भी नहीं रहती. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ दिस लेसन नाउ. लिसन टू मी केयरफुली. फ़ाइज़ा इज़ पुअर. फ़ाइज़ा गरीब है. शी इज़ हंग्री. वो भूखी है. हर टिफ़िन कैरियर, उसका टिफ़िन का डिब्बा, इज़ एम्प्टी, खाली है, उसका टिफ़िन खाली है. अ कार इज़ स्टॉपिंग. एक गाड़ी रुकती है. एंड पीपल, और लोग, आर गेटिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं. एक गाड़ी आकर रुकती है और लोग उससे बाहर निकल रहे हैं. लुक, देयर्स द रेस्टोरेंट. देखो यहाँ एक होटल है. अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ाइज़ा. एक छोटी बच्ची फ़ाइज़ा की तरफ देखती है. दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट. वो सब होटल में चले जाते हैं. फ़ाइज़ा इज़ लुकिंग. फ़ाइज़ा देख रही है. थ्रू द विंडो, खिड़की के ज़रिए, ऑफ द रेस्टोरेंट, होटल के. फ़ाइज़ा उनको होटल की खिड़की के ज़रिए देख रही होती है. ओह आइसक्रीम, ओह आइसक्रीम. द पीपल आर हैविंग फ़न. लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं. दे आर ईटिंग आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खा रहे हैं. एंड बिस्किट्स, और बिस्किट. लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आइसक्रीम और बिस्किट्स खा रहे हैं. द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग. छोटी बच्ची काट रही है. अ केक, एक केक. छोटी बच्ची केक काट रही है. व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग. दूसरे क्या गा रहे हैं. वो क्या गा रहे होते हैं बाकी. हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी कि जब किसी की बर्थडे होती है, आप लोगों की भी बर्थडेज़ होंगी, तो हम सब बाकी मिलके क्या सिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू. तो वो ये वाला गाना जो है गा रहे होते हैं, और वो बच्ची जिसकी बर्थडे होती है वो केक काट रही होती है. फ़ाइज़ा इज़ सिटिंग. फ़ाइज़ा बैठी हुई है. ऑन अ वॉल, दीवार पर. फ़ाइज़ा एक दीवार पर बैठी हुई है. क्लोज टू द कार, कार के करीब. फ़ाइज़ा दीवार पर कार के करीब बैठी होती है. द पार्टी इज़ ओवर. पार्टी ख़त्म हो गई है. एवरीवन इज़ कैरिंग. हर कोई उठाए हुए है. पार्टी बैग्स, पार्टी बैग्स. एंड वेयरिंग, और पहने हुए है. पार्टी हैट्स, पार्टी वाली टोपियाँ. हर किसी ने पार्टी बैग्स उठाए हुए हैं और पार्टी वाली हैट्स पहनी हुई हैं. वो एक स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, थोड़ी शाइनी सी होती हैं, तो वो सब ने हैट्स पहनी हुई होती हैं. द लिटिल गर्ल गोज़ टू फ़ाइज़ा. छोटी बच्ची फ़ाइज़ा के पास जाती है. शी गिव्स हर अ बैग. वो उसे एक बैग देती है. एंड अ बॉक्स, और एक बॉक्स. छोटी बच्ची फ़ाइज़ा के पास जाती है और वो उसे एक बैग और एक बॉक्स देती है. फ़ाइज़ा ओपन्स द बैग. फ़ाइज़ा बैग को खोलती है. शी ईट्स. वो खाती है. सम केक, कुछ केक.
वो बैग को खोलती है और कुछ केक खाती है। शी डजेंट ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स को नहीं खोलती। व्हाट इज़ इन इट, इसमें क्या होता है। शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, वो बॉक्स को अपनी टोकरी में रख लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, और वो बास्केट को अपने सर पे रखती है। शी गोज़ डाउन द रोड, और वो नीचे सड़क की जानिब चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अगली सुबह क्या होता है। फ़ाइज़ा इज़ आउटसाइड अ स्कूल, फ़ाइज़ा एक स्कूल के बाहर होती है। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। शी इज़ बाइंग, वो हु इज़ बाइंग, कौन ख़रीद रहा है। समथिंग फ्रॉम हर, उससे कुछ। फ़ाइज़ा एक स्कूल के बाहर है और वो क्या कर रही है, उससे कुछ कोई ख़रीद रहा है। 10 years later, 10 साल बाद क्या होता है। अब ये देखें पिक्चर में, देखें ये फ़ाइज़ा है, ये 10 years later उन्होंने दिखाया। फ़ाइज़ा की एक शॉप है बिस्किट्स की पूरी, और दो लोग जो हैं उससे बिस्किट्स ख़रीद रहे हैं, और उसने अपने नाम पे ये शॉप बनाई है, और उसके जो बिस्किट्स हैं उनका नाम भी फ़ाइज़ाज़ बिस्किट है, यानी कि वो फिर अपनी एक पूरी शॉप बना लेती है, और वो अब गरीब भी नहीं लग रही। तो ये थी इस लेसन की रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मदद आप करनी चाहिए, और हमें मेहनत करके ख़ुद अपने लिए रिस्क कमाना चाहिए, यानी कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ख़ुद मेहनत करके कमाते हैं उनकी हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, और जो ख़ुद कोई काम नहीं करते हैं, दूसरों पे हर टाइम डिपेंड करते हैं, तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमें ख़ुद कमाना चाहिए और अपने लिए ख़ुद मेहनत करनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। दीज आर द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट वर्ड इज़ हंग्री, भूखा होना। एम्प्टी, खाली। स्टॉपिंग, रुकना। गेटिंग आउट, बाहर निकलना। रेस्टोरेंट, होटल। फन, लुत्फ़अंदोज़ होना। कटिंग, काटना। सिंगिंग, गाना गाना। कैरिंग, उठाना। बास्केट, टोकरी। बाइंग, ख़रीदना। हैट्स, टोपी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। ये था आज का आपका लेक्चर। आपने ये जो वर्ड्स मीनिंग है इनको अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना है। ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे तरीके से आपने नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है, और इसकी एक वर्ड्स मीनिंग को लिख के आपने इसकी एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, ताकि मैं देख लूँ कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। और अगर आपको इसकी रीडिंग में से या इस लेसन में से कोई चीज़ भी समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूँगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इसको ऐसे ही एक स्टोरी की टाइप याद करना है, फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा और दोबारा फिर कभी भूलेगा भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।